नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर की में परमानेंट डैमेज होता है तो ये पैंक्रियाज की नली के अंदर की साइज बढ़ जाती है। पेन, एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी, एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी, इसके बारे में जो ट्रीटमेंट है। और तीसरा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे बाइल डक्ट में रुकावट हो, कोई सूडोसिस्ट बन जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में लंबे टाइम में पैंक्रियाज में कैंसर बनने का भी खतरा होता है। बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अल्कोहल, चूंकि सबसे कॉमन कारण है, अल्कोहल बंद करना। और अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग भी देखा गया है कि पैंक्रेटाइटिस को और बढ़ाती है। तो जब तक हम अल्कोहल या स्मोकिंग बंद ना करें, इसका आगे बढ़ना रोकना मुश्किल है और बार बार एक्यूट अटैक्स होते रहेंगे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। पेन के लिए सिंपल एनाल्जेसिक्स, कुछ न्यूरोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, और अगर ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही हो तो फिर हम ERCP के बारे में भी मेरा एक अन्य डिटेल्ड वीडियो है जिसमें एंडोस्कोपी के जरिए ये पैंक्रियाज की डक्ट जहाँ इंटेस्टाइन में खुलती है उसके जरिए हम पैंक्रियाज के अंदर स्टेंट डालते हैं। अगर स्टोन्स हो तो उस स्टोन्स को निकाला जा सकता है। अगर बड़े रिप्लेसमेंट होता है जिसमें गोलियां होती हैं, जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स होती हैं उसको हम देते हैं, जिसको गोलियों को लेने का तरीका खाने के बीच में होता है और ये लंबे समय तक ली जानी चाहिए। इससे जनरल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, डायरिया एक तरह का हो रहा होता है उसमें सुधार होता है। डायबिटीज जब भी पैंक्रियाटाइटिस
शुगर्स इसमें फ्लक्चुएट करती हैं और इसमें अमूमन बिना इंसुलिन के काम चलना मुश्किल है। बट अब नई दवाइयाँ भी हैं जो नॉन कैंसर को के लिए कोई इसमें हम डेफिनेट सर्विलेंस प्रोग्राम अभी तक रिकमेंडेड नहीं है। बट हाँ, टाइम के साथ, इमेजिंग के साथ जब भी कोई सस्पिशियस एरिया हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ उसमें बायोप्सी कर सकते हैं। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एक तरह की लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें बॉडी का एक ऑर्गन और मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।